नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पटना विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1917 में हुई थी, पहली बार आज अपने एलुमनी छात्रों का यहां जुटान कराई है और इसमें जो वर्तमान अभी कुलपति हैं उनका सबसे बड़ा योगदान है। हमारे साथ कुछ एलुमनी छात्र जो वरिष्ठ एक्स स्टूडेंट हैं वो साथ में हैं। 80-82 के साल के एक एलुमनी मिल गए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, सेवानिवृत्त हुआ और फरवरी में सेवानिवृत्त हुए। यहाँ पहुंचे हैं कि जब पटना यूनिवर्सिटी में फर्स्ट एलुमनी मीट हो रहा था। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर राम विजय शर्मा है। राम विजय जी, उस जमाने में और इस जमाने में क्या अंतर है? उस जमाने में जो व्यवस्था थी यहाँ पटना कॉलेज की बहुत अच्छी थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी लोग क्लास आते थे इंग्लिश में, और हमारे यहाँ के जो राम तवक्किया शर्मा थे जो हिंदी के, वो भी बराबर फॉरेन के भी क्लास लेने जाते थे। और हर विभाग में बहुत से ज़्यादा प्रोफेसर थे, कभी प्रोफेसर को नहीं थी। लेकिन अभी मैं जो आया था यहाँ अपने हिस्ट्री डिपार्टमेंट में और ये दीगर डिपार्टमेंट में, वहाँ जो प्रोफेसरों की बहुत कमी है, ये दुख कर जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। यहाँ से किस साल में निकले पास आउट करके? मैं 82 में पास हुआ सर, और ये न्यू हॉस्टल का मैं प्रीफेक्ट था। और इसके बाद फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से मैं चयनित हुआ और नायब तहसीलदार के पद पर हुआ। उसके बाद फिर तहसीलदार, और तहसीलदार पद चूंकि बहुत ही अच्छा था। जी। बच्चे वहीं सेटल हो गए? बच्चे वहीं सेटल हो गए, यहाँ भी है। और मेरे बच्चे सब दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ ग्रेजुएट हैं। और यदि ईश्वर चाहा तो फिर छत्तीसगढ़ में एमएलए का चुनाव भी लड़ूंगा मैं। छत्तीसगढ़ से एमएलए का चुनाव भी लड़िएगा? चलिए, ये भी बहुत बड़ी बात है कि पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ा छात्र छत्तीसगढ़ से एमएलए का चुनाव लड़ेगा। देखते हैं और कुछ एलुमनी से मिलते हैं। सर, क्या नाम है आपका? योगेश कुमार नाम है मेरा। कहाँ से हैं? जी, मैं हूँ तो पटना से ही। पटना से ही हैं? किस साल में? 2003 बैच। 2003 बैच में? किस सब्जेक्ट से थे? ज्योग्राफी से। पटना विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार ऐसा आयोजन हुआ है, क्या महसूस कर रहे हैं? नहीं, अच्छा लग रहा है काफ़ी। मतलब जो पुराने साथियों से मुलाकात हो रही है, तो ये आयोजन हर साल होना चाहिए कि हम लोग को इससे, और पहले से पता होता है ये टाइमिंग इसका थोड़ा सा पता रहता है, और लोग भी आते हैं, हम लोग प्लान बना करके, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, अब योगेश जी 2003 में के स्टूडेंट थे, उस समय के विश्वविद्यालय के परिवेश में और आज के परिवेश में क्या कुछ आप अंतर पा रहे हैं क्या? क्योंकि उसके बाद से ज़्यादा मैं जुड़ा हुआ नहीं था यहाँ पे, तो इसलिए, लेकिन जानकारियाँ मिलती रहती थी। तो वही है कि यहाँ पे देखने में यही लग रहा है कि थोड़ा सा जो पता चल रहा है, शिक्षकों की समस्या है यहाँ पे, शिक्षकों की कमी है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पहले से ज़्यादा विकास हुआ है, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। और जैसा अभी कुलपति महोदय बता रहे हैं कि नई बिल्डिंग्स का शिलान्यास होना है, ये सब। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर हूँ। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर कहाँ? बेतिया में। बेतिया में। तो आप 2003 के आपके बैच के लोग यहाँ कुछ मिले? हाँ, मिले हैं लोग। जी। ये थे योगेश जी। आपका क्या नाम है सर? कुमार विमल। कुमार विमल जी। किस साल में थे आप? 2004 में थे। 2004 में थे, यानी योगेश जी से एक साल जूनियर थे। जी। किस सब्जेक्ट से थे? ज्योग्राफी में ही थे। ज्योग्राफी में थे, तब तो नौकरी पक्की हो गई होगी आपकी। नहीं, मैं पीएचडी कर रहा हूँ ज्योग्राफी। आप पीएचडी कर रहे हैं ज्योग्राफी से, क्योंकि ज्योग्राफी वाले की नौकरी पक्की है। अच्छा, नहीं ठीक। टीचर नहीं मिलते हैं ज्योग्राफी के। उस 2004 और 2023 करीब 18 साल हो गए, क्या अंतर पा रहे हैं आप? अंतर तो अब किस रूप में कहिएगा, अंतर तो पॉजिटिव भी दिख रहा है हमको, हर एक तरह से पॉजिटिव अंतर दिख रहा है। आपके समय टीचर थे, हाँ, टीचर नहीं है। खैर, ये तो सरकार के स्तर पे समस्या है, टीचर की समस्या है यूनिवर्सिटी में। टीचर ही नहीं रहेंगे तो ये तो सरकार तो के स्तर विद्यार्थी पढ़ेगा कैसे? नहीं, तो वही तो बोले, सरकार के स्तर पे समस्या है। ठीक है, ये तो समस्या बहुत बड़ी समस्या है। विश्वविद्यालय हो, वहाँ टीचर ही नहीं हो तो जड़ ही कमजोर है। तो समस्या सरकारी स्तर से? बिल्कुल सरकारी स्तर से। नेताओं की तिजोरी भरेगी, लेकिन स्टूडेंटों के लिए टीचर। हमने कहा सर, नेताओं का जो भी नीति निर्माता है, विश्वविद्यालय का जड़ क्या है? टीचर है। टीचर होंगे तभी तो शिक्षक या जो लड़के होंगे। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। सरकार कहती है कि परमानेंट नहीं रखना है, उनको पेंशन देना होगा, बहुत कुछ करना होगा।
सीधे रख लीजिए 1000 रुपया क्लास पे। अब इस पे हम कुछ नहीं करेंगे। आप सरकार को जो भी नीति करना है, जैसे भी है, शिक्षक आप रखिए, योग्य शिक्षक रखिए, आप जैसे रखिए। विश्वविद्यालय को शिक्षक से मतलब आप कैसे रख रहे हैं, ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। इसमें विश्वविद्यालय या कुछ नहीं, आप शिक्षक रखिए, सिलेबस होगा या जो विश्वविद्यालय का मतलब क्या हुआ, शिक्षा का केंद्र। अच्छा, आप एक बात मानते हैं योगेश जी, आप भी जरा आगे आ जाइए। एक बात, आप दोनों 2003 के आप रहे, 2004 के आप रहे, एक बात मानते हैं कि आपके ज़माने में विद्यालय का फैशन कुछ और था, कुछ सिस्टम, कुछ वातावरण कुछ और था, क्या कुछ बदला है योगेश जी? बहुत कुछ बदला है आजकल जो अब हाईटेक ज़माना है, मोबाइल में के व्हाट्सएप और फेसबुक का ज़माना है। हम लोग के टाइम पे ये सब उतना नहीं था, तो सोशल नेटवर्किंग हम लोग का उतना मजबूत नहीं था जितना कि आजकल के बच्चों का है। तो ये अच्छी बात है, लोग मतलब एक दूसरे से जुड़े रह रहे हैं और इसका पॉजिटिव उपयोग भी है। हाँ सर, क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर प्रियदर्शी सौरभ है। डॉक्टर प्रियदर्शी किस साल में थे? 2005 में 2005 मैंने पीजी किया यहाँ से। तो 2005 और 2023 करीब करीब 18 साल हो गए। क्या अंतर पाते हैं आप? एक तो है कि स्ट्रक्चरल चेंज बहुत बड़ा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पे आप देख लीजिए कि जो लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, भाषा भवन, उसकी छतें गिर रही है। तो जिस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमज़ोर हो गया, एक तरफ ये अखरता है, दूसरे तो एकेडमिक माहौल है। अब 2 बजे के बाद कैंपस में आ जाइए, लगता है कि श्मशान घाट है। तो एक संस्थान की पहचान है उसके छात्रों से। जब छात्र 2 बजे न मिलें, शिक्षक न मिलें, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो। डॉक्टर प्रियदर्शी, आप मानते हैं कि इसका ऑक्सफोर्ड 1917 में स्थापना हुई थी इसकी, इस विश्वविद्यालय से तमाम ऐसे दिग्गज लोग निकले जो भारत की शान बने। आज क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि पटना विश्वविद्यालय उस तरीके के छात्रों का उत्पादन नहीं कर पा रहा? मैं उत्पादन कहूंगा इसको। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि यदि पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज की बात करें तो ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स में लड़के बहुत कम आ रहे हैं। इंटेक जो स्टूडेंट का है वो बहुत कम हो रहा है। स्टूडेंट जा रहे हैं जॉब ओरिएंटेड की तरफ, तो लाजमी है कि वो बच्चे प्रोडक्शन आएगा नहीं। जब मैनेजमेंट का, एमबीए का, बीबीए का दौर आएगा तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी में वो मेरिट आएगी नहीं। अब ह्यूमैनिटीज पढ़ के, सोशल साइंस पढ़ के कोई जॉब की आकांक्षा बच्चों में रही नहीं। तो एक तो वो रीज़न है। दूसरा है कि एकेडमिक में वही लोग आ रहे हैं जिनको आईएएस में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बीपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। वो लोग मेनली फ्रैंकली बता रहे हैं, वही लोग आ रहे हैं एकेडमिक्स में। तो जो टैलेंट नर्चर होता दूसरी दिशा में, वो यहाँ किसी तरह मजबूरी में आ रहा है, तो वो कैसा जनरेशन पैदा करेगा। ये सच्चाई है हायर एजुकेशन। 2005 के आप प्रेसिडेंट रहे, आपके कलीग मिले यहाँ? हाँ, कई लोग हमारे एक मित्र, ये हमारे मित्र बैचमेट थे, और भी कई हैं जो प्रोफेसर हैं, कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन। प्रियदर्शी, आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं जेपी यूनिवर्सिटी छपरा में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जी, धन्यवाद डॉक्टर प्रियदर्शी। आप सर, क्या नाम है? मेरा नाम कन्हैया जी हुआ। कन्हैया जी। कन्हैया जी किस साल में थे? हम 2018-20 में यहाँ से एमए इकोनॉमिक्स से पास आउट हुए। अभी क्या करते हैं? अभी हम बीएड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। कहाँ पे सर? इस्लामिया टीचर्स ट्रेनिंग बीएड कॉलेज फुलवाड़ी शरीफ। इस्लामिया टीचर्स ट्रेनिंग बीएड कॉलेज फुलवाड़ी शरीफ। फुलवाड़ी शरीफ में? जी, बहुत धन्यवाद। कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कितना कमजोर पाते हैं? देखिए, ना से भला हाँ है। न से भला हाँ है, न से भला हाँ है। अरे आइए ना सर, आइए ना। अरे आइए ना सर, हमारा छोड़ दीजिए। अरे आप बताइए ना। आप एलुमनी रहे ना यहाँ के? यस। क्या नाम है सर? डॉक्टर दिलीप कुमार मेरा नाम हुआ। डॉक्टर दिलीप जी, किस साल में थे आप? मैं 97-99 में पीजी मेरा हुआ। उसके बाद दूसरा पीजी मेरा हुआ 2007-9 में रूरल मैनेजमेंट, और पीएचडी मेरा हुआ है फाइनल 2018 में। 2016-18 मेरा पीएचडी का बैच रहा है। 2.5-3 साल में 18 लड़कों में के बीच में मैं सब। उस समय में और अभी के परिदृश्य को देखते हुए क्या फर्क पा रहे हैं? सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि पहले उस समय जो हुआ करते थे, जो हमारे फैकल्टी हुआ करते थे, जो प्रोफेसर थे, काफ़ी फेमस थे, काफ़ी मतलब नामी गिरामी हुआ करते थे, काफ़ी जानकार थे, और उनका पूरा मतलब इंडिया लेवल पर उनका नाम हुआ करता था। जैसे इतिहास डिपार्टमेंट की बात की जाए तो आर.एस. शर्मा हो गए, कालीकंकर दत्त हो गए, और भी प्रोफेसर रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट में।
जो है कि प्रशांत दत्ता सर हो गए, प्रोफेसर अमरनाथ सिंह सर हो गए, डेजी मैडम हो गई, माया शंकर मैडम हो गई, तो इतने सारे प्रोफेसर। देखिए क्या वो दौर था 97-98 का, डॉक्टर साहब ने यहाँ से शुरुआत की अपनी, और प्रोफेसर के नाम जो इनके फैकल्टी के प्रोफेसर थे उनके नाम आज तक डॉक्टर साहब की जेहन में है। पढ़ाई उसे कहा जाता था और इसीलिए पटना विश्वविद्यालय जो है ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, जिसकी स्थापना 1917 में हुई थी, आज़ादी के 30 साल पहले। अब आप समझ सकते हैं कि क्या होगा ये विश्वविद्यालय और क्यों इसे ऑक्सफोर्ड, ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। तमाम देश के दिग्गज यहाँ से जो पढ़ के निकले देश की शान बने। हाँ डॉक्टर साहब बताइए। जी, तो वही उस समय जो प्रोफेसर होते थे काफ़ी नॉलेजेबल होते थे, काफ़ी फेमस होते थे, और एक एक ये हिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, उसमें जो है प्रोफेसर की संख्या थी 14-15 प्रोफेसर हुआ करते थे। अभी यहाँ पर एक भी रेगुलर प्रोफेसर नहीं है, सारे गेस्ट प्रोफेसर के भरोसे चल रहा है। तो अभी आप देखेंगे जिस समय, उस समय आज से 25 साल 30 साल पहले जितने प्रोफेसरों की संख्या यहाँ पर थी, और इतने वर्ल्ड लेवल पर कई प्रोफेसर जो ऐसे रहे हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो वर्ल्ड लेवल के वो जो है फेमस रहे हैं। डॉक्टर साहब आपको रोक के एक बात पूछना चाहूँगा, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ कमी है, फिर भी अभी छात्र यूनियन का चुनाव हुआ, उसके नेता लोग कहे कि इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाएंगे, तमाम लोग, मुख्यमंत्री से लेकर मांग हो रही है कि केंद्रीय, क्या इतने कम इंफ्रास्ट्रक्चर में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना उचित है? देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो बात है, ये बिहार में सबसे पहला प्राचीन विश्वविद्यालय है बिहार में, और पूरे भारत भर में 7वां इसका पोजीशन है सबसे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में। इसके पहले ये कोलकाता यूनिवर्सिटी के अंतर्गत था। तो इनका काफ़ी ग्लोरियस हिस्ट्री रहा है। यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े विद्वान IAS, IPS या फिर प्रोफेसर या प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ, या राजनेता भी हो कहा जाए तो यहाँ की देन रही है। हमारे नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, और भी कई लोग, एक से एक राजनेता भी यहाँ पर हुए हैं। तो ये चूँकि पुराना यूनिवर्सिटी है और ये काफ़ी पुराना मांग है इसी विश्वविद्यालय का कि यहाँ इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में, जगदम कॉलेज छपरा में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ हिस्ट्री डिपार्टमेंट में।